मैं सच कह रहा हूँ नंदिनी, अगर आप मुझे मजबूर करेंगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अरे आप खुद ही सोचिए कि कोई पति जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हो, वो ऐसे करने का तो छोड़िए, ऐसा सोच भी नहीं सकता है। अगर आप मेरी जगह होती तो क्या आप ऐसा करती? जवाब दीजिए ना। क्या क्या आप वो सब कर पाती जो आप चाहती हैं कि मैं करूं? चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। नहीं ना, क्योंकि आप मुझसे प्यार करती हैं। ठीक इसी तरह मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं, और अपने ही हाथों अपनी आत्मा को किस तरह मार सकता हूं? अपने ही हाथों अपने प्यार को किस तरह घोट सकता हूं मैं? हाँ, आप ही ने हमें कहा था ना कि हमारे प्यार के बीच कभी कोई दूसरा नहीं आएगा। तो फिर ये मुक्ति कहां से आ गई? बोलिए ना। तो देखिए, मैं टूट जाऊंगा, मैं सब जानता हूं कि आप ये सब अपने घर वालों की खुशी के लिए कर रही हैं, पर क्या आपने एक बार भी सोचा है कि आपके पति के दिल पर क्या गुजरती है, कितनी तकलीफ होती है हमें? उसका एहसास है आपको? हमें माफ कर दीजिए प्रिंस। हमने बहुत दिल दुखाया ना आपका, बहुत तकलीफ दी है ना आपको। हम अगर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपकी आत्मा को तकलीफ पहुंचे, जिससे आपकी या घर वालों की खुशी पर आंच आए। सच? अरे आप नहीं जानते कि हमें इन दिनों कितनी तकलीफ हुई है, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि आपने हमारे प्यार को समझ लिया। हमें एक दूसरे के प्यार और साथ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, है ना नंदिनी? बस दादी, बलराज ठाकुर की खुशियों का सूरज अब डूबने वाला है। लेकिन हमें तो मुक्ति के मुंह से सुनने के बाद ही सच्ची खुशी होगी आर्यन। होगी दादी, मुक्ति का ही। तुम्हारे पैसे तैयार हैं। तुम सोच भी नहीं सकती मुक्ति कि तुमने ये काम करके मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। सेठ, अब वो अपन। और रही बात पैसे की, तो पैसे तो तुम्हें इतने मिलेंगे कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। चलो अब मुझे जल्दी जल्दी ये बताओ कि काम पूरा होने के बाद प्रिंस और नंदिनी का क्या हुआ? क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ नजरें मिला पा रहे हैं? काम पूरा नहीं हुआ है अभी तक। हाँ सेठ, अपन अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं कौन सी मिट्टी का बना है वो मर्द, कोई असर ही नहीं होता उस पर। सेठ, वो नंदिनी भी कहीं बाहर गई है रात को, और प्रिंस उसके पीछे गया है। दोनों नहीं आए अभी तक। क्या बकवास कर रही है तुम? नंदिनी और प्रिंस रात भर बाहर थे। कहीं बलराज ठाकुर को तुझ पे शक तो नहीं हो गया? अरे बिल्कुल नहीं सेठ, अपन इन दोनों के सामने एकदम सती सावित्री बन के घूम रहे लिए। ठीक है, अगर काम कल रात नहीं हुआ तो आज हो। नंदिनी और प्रिंस के आते ही मुझे खबर करो और अपना अधूरा काम जल्द से जल्द पूरा करो मुक्ति। समझ गई सेठ। दादी, इस बार फिर किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया।
क्या है? कैसी लग रही हूँ? कादम्बरी, ये तुमने क्या हाल कर लिया अपना? फातिमा भी वो क्या है ना कि पुराने जेवर और पुराने कपड़े पहनकर मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा कि नए कपड़े और नए जेवर पहनूं, ऐसे ही जरा चेंज के लिए। क्यों जी, अब लग रही हूँ ना मैं बड़े घर वाली और अमीर? कितनी मेहनत से मैंने ये सब पहना है और कोई मेरी तारीफ ही नहीं कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कादम्बरी जी। 100 बातों की एक बात सुनना चाहती हैं तो सुन लीजिए, अच्छी लग रही हैं आप। वैसे एक बात बताऊं आपको, अगर आपसे कोई ये कहे कि आप शकल से अमीर नहीं लगती हैं, तो अब अपना दिल छोटा मत कीजिएगा, कोशिश करती रहिएगा, एक ना एक दिन शकल से भी अमीर दिखने ही लगेंगे। साफ साफ कह देते ना कि ऐसे देखकर मुझे बड़ी जलन हो रही थी। अरे खुद का बेटा तो इज्जत करता नहीं है और घर में रखना भी नहीं चाहता। ऐसे आदमी की बातों का मैं क्या बुरा मानूंगी? कादम्बरी, ये क्या कह रही हो तुम? बोलने से पहले जरा सोच लिया करो। कहीं बलराज ठाकुर को शक तो नहीं हो गया मुक्ति पे? वही नंदिनी जो सरगेट मदर के लिए मारी मारी चल रही थी, परेशान थी, आज वही नंदिनी मुक्ति को मना कर रही है। दादी, मुझे लगता है कि ये नंदिनी और प्रिंस कल रात भाई राजा से मिलने गए थे। अगर ऐसी बात है आर्यन, तो हम नीलिमा से पता करा सकते हैं। हम उसे अभी फोन करते हैं। हेलो दादी। हाँ नीलिमा, उम्मीद है कि तुम्हारी छुट्टियां बहुत अच्छी तरह से बीत रही होगी, है ना? जी दादी, बहुत अच्छी बीत रही हैं। वो नंदिनी कैसी है? सुना है वो भी प्रिंस के साथ कहीं बाहर गई है। जी दादी, नंदिनी और प्रिंस राजस्थान गए हैं। आपको पता है इन्होंने यहाँ पर क्या किया? इन्हें लग रहा था कि नंदिनी यहाँ पर शिमला में ही है हमारे साथ। इन्हें हर लड़की में नंदिनी दिख रही थी। जब तक इन्होंने नंदिनी को फोन कर कर ये नहीं जान लिया कि वो और प्रिंस राजस्थान में है, इन्हें चैन नहीं आया। अच्छा, और तुम कब तक रहने वाली हो वहाँ? अब आ भी जाओ, तुम्हें देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई है। जी दादी। फोन रख रही हूँ बेटा। तुम खामखा परेशान थे आर्यन, वो लोग बलराज से मिले ही नहीं। फिर ये नंदिनी के अचानक बदलने की वजह क्या हो सकती है? आपसे कुछ मांगेंगे तो मना तो नहीं करेंगे? फिर से वही पहली सुहागरात दे दीजिए हमें। हमारी इस जिंदगी की नई शुरुआत की पहली रात यादगार शुरुआत हो। ये कमरा इस तरह सजे जैसे एक नई नवेली दुल्हन की पहली रात को सजता है। हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे से इतना प्यार करें, इतना प्यार करें कि हम सब कुछ भूल जाएं, एक दूसरे के प्यार में खो जाएं, और इस तरह खो जाए कि हमें हमारे वजूद का भी एहसास ना हो। ऐसा हो सकता है ना?
हम अभी आते हैं। ये सेठ को क्या हो गया लाए? पुराने ट्यूबलाइट जैसी शक्ल पे ये नए बल्ब की लाइट किधर से आ गई? अपनी लव स्टोरी दिखाने के वास्ते अपन को इधर साथ लेकर आए क्या? तेरे धंधे की तो वाट लग गई है मुक्ति। मुक्ति, आओ। मुक्ति, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी कहिए ना। दरअसल प्रिंस किसी भी तरह से उस बात के लिए तैयार नहीं है। मैं देख सकती हूँ। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत किस्मत वाली हैं आप। किस्मत वालों को ही इतना प्यार करने वाले पति मिलते हैं, और वो अपने प्यार को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहते। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन नंदिनी जी, आप अपने भैया और भाभी से क्या कहेंगी? उनकी खुशियों का क्या? अच्छा ये बताओ मुन्ना, कल पूरी रात घूमकर मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया। मम्मी को भी बहुत मजा आया। आप बहुत अच्छे हैं। अरे भाई, अच्छे मुन्ने के पापा अच्छे ही हो सकते हैं ना। अच्छा ये बताओ मुन्ना कि अब मम्मी से पूछूं कि उनको और क्या खाना है, वरना आधी रात हमें भटकना पड़ेगा फिर से। अब मम्मी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। और अगर आज रात को मम्मी को अमरूद खाने का दिल किया तो? अमरूद? वो भी इस समय? नहीं, यहाँ अमरूद कहाँ मिलेगा? आपने ही मुन्ने की मम्मी से कहा था ना कि आप आसमान से तारे भी तोड़ कर ला सकते हैं। अच्छा अंदर चले, बहुत ठंड हो रही है। अरे ये शॉल कहाँ से मिली तुम्हें? आपकी पत्नी तो क्या मैं इतना भी नहीं समझ सकती कि आपको किस चीज की जरूरत कब पड़ेगी? इसलिए तो हम कहते हैं कि हम बहुत ही किस्मत वाले हैं। तुम जैसी बीवी मिली हमें। ये सब क्या हो रहा है? ये मियाँ बीवी के इश्क के चक्कर में अपन के पैसे की तो वाटिश लग जाएगी। वो आर्यन सेन अपन को पैसा तो देगा नहीं, उससे अपन की जान के पीछे पड़ जाएगा। अपन को इस लपटे में पड़ना ही नहीं मांगता था।
जानते हैं क्यों? जो खुशी पति को जिंदगी में एक बार मिलती है, आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमें दोबारा मिल रही है। और हमारा यकीन मानिए, हमारी ये सुहागरात हमारी पहली सुहागरात से बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत होगी, क्योंकि पहली सुहागरात में पति पत्नी पहली बार मिलते हैं, एक अनजाना सा एहसास होता है। लेकिन आज हम एक दूसरे की आत्मा को पहचान कर मिलने जा रहे हैं, और इसीलिए हमारी ये सुहागरात हमेशा यादगार रहेगी। और एक बार और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने अपनी जिद छोड़ दी और हमारे प्यार को समझा। शायद ही ऐसे पति पत्नी होते हैं जिनके रिश्ते ऐसे नाजुक मोड़ से गुजरते हैं जिस दौर से हम गुजरे हैं। लेकिन इतने नाजुक दौर से गुजरने के बाद भी हमने अपने रिश्ते को जिस तरह संभाला है, उससे एक बात का तो यकीन हो जाता है कि हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता, कभी नहीं। देखिए ना, बातों बातों में भूल ही गया। हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अपनी पत्नी का अपने हाथों से श्रृंगार करके करेंगे, ताकि हमें एक सजी हुई नई जिंदगी मिले जहां सब कुछ जाना परखा हो। लाइए अपनी नई जिंदगी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए।